RK न्यूज MP। मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बंदी का फैसला लिया गया है। इन 17 स्थानों में उज्जैन नगर निगम के अलावा दतिया, पन्ना, मंडला, मंदसौर जैसी 6 नगर पालिका, मैहर, ओंकारेश्वर, ओरछा, चित्रकूट जैसी 6 नगर परिषद, सलकनपुर जैसी 6 ग्राम पंचायतों में शराब की दुकानों को पूर्ण बंद किया जाएगा। सीएम ने कहा कि शराब बंदी की दिशा में यह पहला चरण है। इसके अलावा नर्मदा नदी के दोनों तटों के 5 किलोमीटर के क्षेत्र में शराब बंदी की पूर्व की नीति यथावत जारी रहेगी। आज की बैठक में विधवा, तलाकशुदा जैसी कल्याणी बहनों को पुनर्विवाह के लिए 2 लाख रु आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में तबादला नीति के तहत विशेष परिस्थितियों में मंत्री भी अपने विभाग में तबादले कर सकते हैं। सामाजिक समरसता के लिए महू स्थित अंबेडकर विवि के बुनियादी विकास और विधि विभाग को लेकर 25 करोड़ मंजूर किए गए हैं। आज कैबिनेट में भोपाल में 180 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले बाबिया कला ब्रिज को मंजूरी दी है। अस्थायी विद्युत कनेक्शन वाले प्रदेश के किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। इसके बाद स्थायी कनेक्शन वाले किसानों को भी आगे दी जाएगी। सीएम मोहन यादव ने बताया कि आज की बैठक में आगामी फरवरी माह में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर चर्चा हुई। कई विभागों की नीतियों में बदलाव को लेकर भी चर्चा हुई। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण को लेकर भी चर्चा हुई। खरगोन से दिग्विजय सिंह पटेल की रिपोर्ट। अपनी खेती करें, बिजली का बिल भले 7,500 एक पैसा भी क्यों देना चाहिए, उसके जीवन में बदलाव आना चाहिए। अपने खेत में सूर्यनारायण देवता सोलर से बिजली देने वाले, अपना पंप चलाओ, जब दिन में मर गया है बटन चालू कर दो, अपना काम हो गया। और कोशिश तो कर रहे हैं आने वाले समय में ये बनने वाली बिजली भी ज्यादा अगर बनी तो और किसान को पैसा देगी सरकार, किसान को पैसा, ताकि आपकी अलग से आय बढ़ जाए। आने वाले समय में दूध उत्पादन को लेकर भी हमारी सरकार की भावना है, दारू की दुकान बंद और दूध और घी की दुकानें चालू होना चाहिए मध्य प्रदेश में धरती का। इस देश में हजारों से उज्जैन नगर निगम संपूर्णतः शराब की दुकानों से बंदी रहेगी। दतिया नगर पालिका यहाँ भी यही पूरी शराब बंदी रहेगी। पन्ना ये भी नगर पालिका है, नगर पालिका क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद रहेगी। मंडला नगर पालिका, मुल्ताई नगर पालिका, मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी ये भी इसी प्रकार से इनके साथ बंद रहेगी। मैहर की माताजी का नगर पालिका क्षेत्र ये शराब की दुकान से प्रतिबंधित रहेगा। ओंकारेश्वर की नगर परिषद, महेश्वर की नगर परिषद, मंडलेश्वर की नगर परिषद, ओरछा और चित्रकूट की नगर परिषद और अमरकंटक, खास करके चित्रकूट और अमरकंटक हम सब ध्यान दें इस मामले में। ये हमारी धार्मिक आस्था के ऐसे सभी केंद्र हैं, ये सभी नगर परिषदों में हमने शराब की इसी नीति के आधार पर दुकानें बंद करने का निर्णय किया। हमारी नगर परिषद के बाद ग्राम पंचायत सलकनपुर, जहाँ सलकनपुर माता का मंदिर है, इस पंचायत से भी शराब की दुकानें बंद कराएंगे। बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायतों से भी हम शराब की दुकानें बंद करेंगे। आपकी जानकारी में रहे कि मां नर्मदा के तट के दोनों तरफ के 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की जो पूर्वत पॉलिसी है, उस पॉलिसी को भी हम जारी रखेंगे। इस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। कुल मिलाकर के प्रदेश भर से जो मैंने आपके बारे में बताने का प्रयास किया है कि हम ये शराबबंदी का हिस्सा चलेंगे। एक मुख्य कारण यहाँ की बैठक करने का और भी था, कैबिनेट की बैठक का, जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की जो भावना है, गरीब, महिला, किसान और युवा, ऐसे में युवा और किसान की पॉलिसियां हमने मिशन मोड में पिछली कैबिनेट में लाए थे। आज ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारे कैबिनेट का पहला ही एजेंडा था। जब हम अपनी बहनों की जिंदगी में बेहतर से बेहतर सरकार क्या मदद कर सकती है और स्त्री सशक्तिकरण का ये सबसे सक्षम उदाहरण राज्य बने, इस दिशा में हमने आज खासकर महिलाओं की सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य के लिए विमेन लीड डेवलपमेंट प्रयास के आधार पर हमने ये पूरा योजना बनाई है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास और सुरक्षा
साथ ही साथ महिलाओं और बालिकाओं की विभिन्न सरकारी सेवाओं में पहुंच निश्चित हो, महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, समाज में आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के एकीकृत प्रयास करना, समाज में महिला और बालिका की सकारात्मक व्यवहार हेतु परिवर्तन, पुरुष संवेदनशीलता बढ़ाना, ये ऐसे कई प्रकार के कामों के साथ हमने मिशन मोड पे चलने का प्रयास किया है, जिसमें मिशन के प्रमुख लक्ष्य में जन्म के समय लिंगानुपात 5 अंक प्रति 1000 की वृद्धि में वृद्धि करना, बालिकाओं की 10 और उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा में 5% की वृद्धि करना, मातृ मृत्यु दर में 10 अंकों की कमी लाना, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 5 अंक की कमी लाना, बाल विवाह में 5% की कमी लाना, महिला श्रम भागीदारी 3% की कमी लाना और मिशन के प्रमुख घटक में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और जीवन कौशल, आर्थिक स्वावलंबन, सुरक्षा और संरक्षण, संवाद से व्यवहार परिवर्तन इत्यादि कई प्रकार के ये मिशन मोड के प्रमुख घटक हैं। उम्मीद करेंगे नारी सशक्तिकरण की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार मध्य प्रदेश अपनी बहनों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए योग्य भूमिका निभाएगा। ऐसे और कई सारे विषय हैं, लेकिन आज तो आनंद है इस बात का कि आज पुनः 300 साल पुरानी राजधानी चैतन्य हुई। हमारी राजधानी का वो जो पुराना गौरव होलकर साम्राज्य का समय का आज वो हमको अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। होलकर साम्राज्य का तो यद्यपि सांस्कृतिक क्षेत्र बहुत बड़ा था, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र छोटा था, लेकिन आज पूरे प्रदेश को लेकर के सारे निर्णय हमने दूरगामी दृष्टि से यहाँ लिए हैं। तो माँ अहिल्या माता का भी और माँ नर्मदा का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। इस गौरवशाली क्षण में आप सब साक्षी बने। मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से सर बस इतना बताइए। आर के न्यूज एमपी